मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। उन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश, बिजली गिरने की बड़ी चेतावनी है। कई शहरों में झमाझम बारिश हुई है। तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है। बारिश में सतर्क रहने की बड़ी अपील की गई, क्योंकि मानसून ने रफ्तार पकड़ लिया है। कहीं पर जल जमाव की स्थिति तो कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, और इसी को लेकर मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से बड़ी चेतावनी दी जा रही है। अगर जरूरत है तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जगह जगह पर जल जमाव, गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में कोई बड़ा खतरा हो सकता है। तो यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। बारिश में सतर्क रहने की अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रही हैं। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट ये जारी किया गया है। भारी बारिश, बिजली की बड़ी चेतावनी प्रशासन की ओर से भी अपील की जा रही है। यूपी में मानसून ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। ताकिर किदवई राजधानी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की मौजूदगी है। सबसे पहले ताकिर, आपके पास आते हुए लखनऊ की क्या तस्वीर? में तो भारी गिरावट आई है तापमान में। 42 डिग्री 45 डिग्री तापमान चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही बारिश ने यहाँ के हालात बदल दिए हैं। फिलहाल 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में तापमान पहुंच चुका है। लोगों को भारी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अब बारिश ने कहर भी बरपाना शुरू किया है। इसलिए कहा जा रहा है कि लखनऊ के अलावा आसपास के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। फिलहाल लखनऊ और आसपास के जिले तो अभी बहुत ज्यादा बारिश के चपेट में नहीं आए हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश में भी लखनऊ नगर निगम की पोल जरूर खोली है, और जहाँ पर जलभराव देखने को मिला है। हल्की बारिश में ही लखनऊ जैसा शहर जो स्मार्ट सिटी के दायरे में आता है, वो लगभग डूबने जैसी स्थिति हो जाती है। फिलहाल आसपास के जिलों की बात करें तो बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी में खासकर बारिश के कहर देखने को मिला है। भारी बारिश हो रही है और लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन लखनऊ और आसपास यानी कि अवध क्षेत्र की बात की जाए, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और रायबरेली, सुल्तानपुर, ये ऐसे जिले हैं यहाँ पर फिलहाल अभी बारिश बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन फोरकास्ट ये जरूर बता रहा है कि आने वाले समय में भारी बारिश इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो मौसम विभाग है वो रोज अलर्ट जारी करता है बारिश के। लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस भी आते हैं कि आज भारी बारिश होगी, 2 घंटे में बारिश होगी, लेकिन इस तरह के मैसेजेस फेल हो रहे हैं। उस तरह की बारिश अभी आसपास के जिलों में देखने को नहीं मिली है, जिस तरह से पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड में बारिश हो रही है। बिल्कुल। तो आखिर मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से ये बड़ी जानकारी तो साझा की जा रही है कि पल पल का अपडेट भी ये बताया जा रहा है कि कब बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, लेकिन सवाल ये है कि नगर निगम किस तरह से तैयार है शहरों में। लौटूंगे आपके पास, प्रयागराज चलते हैं सैयद मोहम्मद आमिर के पास। सैयद, क्या तस्वीर आपके पास? 3 दिनों से लगातार प्रयागराज में बारिश हो रही है और पल पल में मौसम करवट ले रहा है। कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, और किसी जगह बारिश हो रही है तो किसी जगह नहीं। मगर प्रयागराज में ऑरेंज अलर्ट से जारी किया गया है और लगातार जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से सचेत किया जा रहा है। बता दें, प्रयागराज और संत कबीर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, शामली, सहारनपुर समेत यूपी के 27 जो जिले हैं जिनको ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है प्रयागराज के संग, और यहाँ पर पहले से ही लोगों को सचेत किया गया और हर 2 घंटे पर मौसम विभाग के द्वारा से अलर्ट जारी किया जाता है कि किस तरह से आसमान में बादल छाएंगे, किस तरह से बारिश होगी। और फिलहाल जिस तरह से बारिश हो रही है, लोगों के वाहनों की रफ्तार थम गई है। जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली, तो दूसरी तरफ से अब वाहनों से रफ्तार थम रही है। लोगों को सड़क किनारे रुककर बारिश से बचने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो बारिश के कारण सड़क पर जो जलभराव हो रहा है और इस तरह की जो समस्या आ रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं भी हो रही है, मगर हाँ, मौसम में गिरावट आई है। जो तापमान 40 से 42 होता था, वो अभी मौजूदा समय में करीब 30 के आसपास आ गया है। और आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे धूप भी हल्की निकली है इस समय, और इससे कुछ देर पहले अभी बारिश हो रही थी। जी खुशबू। बिल्कुल सैयद, गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन प्रशासन की क्या व्यवस्था है? लौटूंगी आपके पास। गौरव शुक्ला कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए।
गौरव शुक्ला, क्या तैयारी है वहां पर नगर निगम की ओर से? चूंकि गर्मी से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन जल जमाव से लोग परेशान जरूर है। जिस तरीके से मानसूनी बारिश की शुरुआत हुई है, आम जीवन को राहत जरूर मिली है। हल्की बारिश हो रही, बूंदाबांदी हो रही है, इससे राहत मिल रही है। लेकिन अगर धूप निकलती है तो उमस भरी गर्मी भी होती है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही है कि प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि जब बारिश की शुरुआत होती है तो जल जमाव ना हो, क्योंकि जल जमाव के दरमियान मच्छरों की बढ़ोतरी होती है और ऐसे बीमारियां बढ़ती हैं। तो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होगा कि जल निकासी की व्यवस्थाओं को बेहतर करे। ये जिला प्रशासन कितना कर पाता है बीते वर्षों की अपेक्षा, अब इस बार कितना सुधार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग अपनी जानकारी साझा करता है, जिला प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक करता है समय समय पर कि किसी समय बारिश होने वाली है या तेज हवाएं चलनी है, वो अपने आप को सुरक्षित रखे। बिजली गिरने की कोई संभावना होती है, इसको लेकर के समय समय पर जिला प्रशासन जागरूक जरूर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि जल जमाव को लेकर के जिला प्रशासन कितना अलर्ट हुआ है, आगे कितना तेजी पकड़ेगा और किस तरीके से लोगों को राहत मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। खुशबू जी, बिल्कुल गौरव शुक्ला, लौटूंगी आपके पास। राजधानी लखनऊ चलते हैं तौकीर के पास। तौकीर, कुल मिलाकर यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से बड़ी जानकारी ये साझा की जा रही है कि उन जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर नगर निगम की तैयारी इस बार किस तरह की है? चूंकि हमने अभी देखा है कि गर्मी से राहत तो जरूर मिल रही है, लेकिन जैसे ही बूंदाबांदी हो रही है, बारिश तेज हो रही है, तो पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति है, किस तरह से नगर निगम काम कर रहा है वहां पर? देखिए, जो हाल पिछले साल का वही हाल इस बार का। ये हाल है लखनऊ का। किसी स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर काम तो बहुत सारे कराने के दावे किए गए थे, बड़ा बजट बनी हुआ था लखनऊ के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जलभराव की स्थिति, यानी कि जो वो इलाके जो हमेशा ही बारिश की चपेट में आते हैं, जलभराव होता है, वही इलाके दोबारा फिर देखने को बचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में जो डेवलप हुआ है लखनऊ का नया लखनऊ का, सबसे आप जिसे नए लखनऊ का नाम जानते हैं, गोमती नगर विस्तार, शहीद पथ एरिया, ये वो एरिया थे जो हाल ही में डेवलप हुए हैं। और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़े दावे किए इन सब एरियाज को लेकर, लेकिन यहाँ पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। जो पौष इलाके हैं जहाँ पर अफसरों का जमावड़ा है, उनके आवास हैं, उन जगहों की जो सड़कें हैं वो धंस जा रही है, वहां पर पानी भर रहा है, लोगों की गाड़ियां फंस रही है। तो इस तरह की स्थिति गोमती नगर जैसे इलाकों में भी देखने को मिलती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात आपको एक और बता दें कि लखनऊ में आम का सीजन चल रहा है और लखनऊ वो जगह है जहाँ से पूरे प्रदेश के कई देशों तक आम पहुंचता है और लोग उसको मलियाबादी आम के नाम से जानते हैं। चाहे वो लखनऊ हो, सफेदा हो, चौसा हो, दशहरी हो, ये वो आम है जो पूरे भारत में यानी कि अलग अलग कोनों में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आम की पैदावार है वो लखनऊ के मलियाबाद इलाके में सबसे ज्यादा होती है। और इस समय आम टूट रहा है और बारिश की वजह से कुछ बेहतर भी हो रहा है, लेकिन कुछ नुकसान भी हो रहा है कुछ फसलों को। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत बारिश अगर होती, बेहतर बारिश होती, तो शायद इन फसलों को ज्यादा फायदा होता। हल्की बारिश से नुकसान हो रहा है। अब आम टूटने के सीजन चल रहा है और लगभग 1 महीने तक ये आम की फसल अभी और चलेगी। तो ये भी कह सकते हैं कि जो मैंगो फल्ट है उस पर भी पानी का असर है। और लेकिन बहुत ज्यादा बारिश न होने की वजह से उस किसानों को नुकसान भी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही जो राज्य मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसको लेकर अभी कहा था कि अगर आम के बागवान को अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसका मुआवजा सरकार देगी। लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई आंकड़ा दिखाया गया है, न ही किसानों को लेकर कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है शासन की तरफ से। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि बारिश किसी के लिए फायदेमंद है तो किसी के लिए नुकसान भी है। फिलहाल लखनऊ शहरवासी जो बारिश का इंतजार कर रहे थे भीषण गर्मी में, अब बारिश के बाद परेशान भी नजर आते हैं। लेकिन तौकीर, सवाल ये है कि अगर सरकार की ओर से ये फंड जारी किया जाता है नगर निगम के लिए, अब ऐसे में करोड़ों के ये फंड होते हैं, लेकिन नगर निगम कहाँ खर्च करता है? कि हर समय में ये देखा जाता है और मानसून के समय में ये पाया जाता है कि नगर निगम की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती है, शहर डूब जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इनकी इंजीनियरिंग फार्मूला है सबसे ज्यादा तो वही सवालों के घेरे में रहता है। कई ऐसी सड़कें हैं जो नई बनी है अभी लखनऊ में और लखनऊ के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए बनाई गई थी कि वो ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और एक पैरेलल एक रूट तैयार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन सड़कों पर जो गड्ढे हैं और जिस पर पानी भर रहा है, वो जरूर सवाल खड़े करता है कि हाल ही में नई इंजीनियरिंग के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ सड़कें बना रहे हैं, वहां पर भी जलभराव हो रहा है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के तहत जो नालों का निर्माण होना था, लखनऊ के ऐसे इलाके जहाँ पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है और कुछ ऐसे इलाके हैं जो हाल ही में डेवलप हुए हैं, छोटी बस्तियां हैं,
जिलागंज और दाऊद नगर जैसे इलाके, वहां पर जलभराव की ऐसी स्थिति है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कई कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। ये स्थिति लखनऊ में भारी बारिश बन जाती है। तो फिलहाल कोई प्लान नजर नहीं आता है नगर निगम का, कोई ऐसा विजन नजर नहीं आता कि कैसे आप नालों को जोड़ेंगे, किन नालों का निर्माण होना जरूरी है और उससे कैसे नदी को जोड़ें। फिलहाल ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्लान नजर नहीं आता, इसकी वजह सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा जो लखनऊ का पुराना लखनऊ कहलाता है, वहां पर खास बात यह है कि जो पुराने नाले हैं उनका चौड़ीकरण और इसके अलावा सफाई समय से, अगर बारिश से पहले उन नालों की सफाई हो जाए और पूरा नाला क्लियर हो कि हाँ जो बारिश का पानी होगा वो रफ्तार के साथ में निकल सकता है, ऐसी की यानी तौकीर ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। यानी कुल मिलाकर साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की ही नहीं गई। प्रयागराज का रुख करेंगे सैयद के पास। सैयद, जमीनी स्तर पर आप क्या देखते हैं? चूंकि वहां पर आप कवर करते हैं, जमीनी स्तर पर आपकी मौजूदगी रहती है। इस बार जो देखा गया है कि फंड इतना दिया गया है नगर निगम को, क्या यूज हुआ है, क्या इसका प्रयोग किया गया है? साफ सफाई आपको वहां पर दिखाई दे रही है? पानी निकासी की कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आपको नजर आ रही है सैयद? देखिए, इस पर तो यही कहा जा सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस तरह से लगातार नगर निगम पहले से सचेत होता था, सफाई होती थी, वो इस बार देखने को अभी तक तो नहीं मिली। हाँ, आपदा प्रबंधन की ओर से प्रयागराज में मॉक ड्रिल जरूर कराई गई थी संगम तट पर, क्योंकि पहाड़ों से बारिश होती है और यहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है। तो यहाँ पर बाढ़ की हर साल स्थिति पैदा होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं संगम के आसपास जहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, उनको हर बार पलायन करना पड़ता है क्योंकि बाढ़ की स्थिति होती है और हर बार माँ गंगा लेटे हनुमान जी को स्नान भी कराती है। तो ये सारी चीजें यहाँ होना स्वाभाविक है हर साल, तो जिसको लेके यहाँ पर पहले सचेत आपदा प्रबंधन था। मगर बात करी जाए नगर निगम की, तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं होती है, देखिए कागजों पर तो सारी चीज देखने को मिलती है और टेंडर भी होते हैं और सफाई के लिए, मगर जिस तरह से सफाई होनी चाहिए थी पहले से, वो अभी तक देखने को नहीं मिली। हाँ, कुछ एरिया में अभी भी सफाई का काम नाले पे चालू है, मगर ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मगर अब मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। जिस तरह से मानसून होगा और जिस तरह से सारी चीजें, अभी से सड़कों पर कुछ जगह जो रिमझिम बारिश होती है उससे पानी जमा होता दिख रहा है, इसकी निकासी नहीं हो पा रही। अगर मान लीजिए तेज बारिश और लगातार बारिश होती है तो ऐसे में क्या होगा और कैसे प्रयागराज के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से बारिश रिमझिम हो रही है और लगातार हो रही है, अगर इसी तरह से तेज बारिश होती है तो उसमें किस तरह की सामना प्रयागराज के लोगों को करना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ जिस तरह से बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों की थाली का स्वाद जरूर बिगड़ेगा। क्योंकि जब बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति होती है तो हरी सब्जियों के भी दाम बढ़ जाते हैं। फिलहाल जहाँ लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है तो दूसरी तरफ जहाँ वाहनों की रफ्तार थम रही है, सब्जियों के दाम महंगे होंगे और जिस तरह से नगर निगम की व्यवस्थाएं लचर है, वो इस बार भी बिल्कुल लचर दिखाई दे रहे सैयद। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लचर है। गौरव शुक्ला की मौजूदगी है हमारे साथ। गौरव शुक्ला, कानपुर देहात से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर आप कवर करते हैं, किसानों का क्या वहां पर रुख है? चूंकि किसान इस गर्मी से राहत तो उनको मिल रही है, लेकिन क्या फसलों के लिए फायदेमंद है फिलहाल ये बारिश? वो किस तरह से किसान सतर्क हैं? वो देखिए, कानपुर देहात जो है ग्रामीण अंचल है और यहाँ पर खेती बाड़ी का काम ज्यादातर होता है और ऐसे में जो मध्यम वर्षा हो रही, बूंदाबांदी हो रही, हल्की बारिश हो रही, तो किसानों के लिए खरीफ और धान की रोपाई के लिए अमृत की बूंदों जैसा काम कर रहा है। किसानों को इससे बेहद फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए ये बारिश लाभदायक है। लेकिन जिस तरीके की बात है कि साफ सफाई की और लोगों की उमस भरी गर्मी से बचाव के लिए, तो कहीं ना कहीं उसमें समस्या कानपुर देहात से जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि एक कहावत है ना कि जब भीगेगी तभी छाएंगे। तो जिला प्रशासन की जो तैयारियां पहले से होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि कानपुर देहात में यमुना निकली हुई है और करीब सैकड़ा गांव ऐसे हैं जो लगातार बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी अभी तक देखने को नहीं मिली जिससे वहां के लोगों को राहत मिले। हर साल जो है गांव के लोग जो है नावों का सहारा लेते हैं। आने जाने की जो असुविधाएं होती है, अगर कोई मरीज होता है तो उसको नाव से ही ले जाना होता है और भीषण जो है पानी होती है। कुल मिलाकर के देखना ये कि पूरा जो गांव इस चपेट में आते हैं वो जल भराव से इस कदर होते हैं जैसे समुद्र का टापू हो। और ऐसे में लोगों को राहत कैसे मिले, जिला प्रशासन ने इस तरीके का कोई खाका तैयार नहीं कर रखा, कोई प्लान तैयार नहीं कर रखा। और हर बार की मुश्किलें यही है। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर के साथ जुड़ने के लिए।
तो बारिश में सतर्क रहने की अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से, लेकिन ये देखा क्या है कि नगर निगम के दावों का जो पोल है वो जाहिर तौर पर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, तैयारियां लचर दिखाई दे रही है।